नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार कमजोर और निफ्टी 15,800 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट टूटा। दिग्गज निजी बैंकों ने बनाया दबाव, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ने दिया हल्का सपोर्ट। आईटी दिग्गज टीसीएस से आज अच्छे नतीजों की उम्मीद। पहली तिमाही में डॉलर रेवेन्यू में 3.5% से ज्यादा ग्रोथ संभव। ऑर्डर बुक ग्रोथ, नई डील पर कंपनी की कमेंट्री पर रहेगी नजर। और 14 जुलाई को खुलेगा देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का आईपीओ। प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए के बीच। इशू के लिए आज बड़े पैमाने पर रोड शो। कंपनी की 9,375 करोड़ जुटाने की योजना। इन्फो एज के स्टॉक में आज हल्की बढ़त। और रियल्टी शेयरों में अच्छी रौनक। करीब एक महीने की ऊंचाई पर निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स 5% उछलकर 13 साल के हाई पर पहुंचा। ब्रिगेड, शोभा, इंडिया बुल जैसे स्टॉक्स चमके। और मोदी सरकार के नए मंत्रियों ने काम संभालना किया शुरू। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे और टेलीकॉम मंत्रालय की संभाली जिम्मेदारी। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पद संभाला। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू ने भी अपने मंत्रालय को संभाली जिम्मेदारी। और मोदी कैबिनेट में कल शाम हुए बड़ा फेरबदल। 43 सांसदों ने ली मंत्री पद की शपथ। अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी समेत 7 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन। अमित शाह का कद और बड़ा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का मिला प्रभार। आज शाम 5 बजे होगी नए कैबिनेट की बैठक। 7 बजे पूरे मंत्रिमंडल से बात करेंगे पीएम मोदी। और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए, जहां पर आज दरअसल मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है। एक्सपायरी का दिन ऊपरी लेवल से प्रेशर बनता हुआ। एशियन मार्केट से संकेत आज थोड़ी सी नरमी के थे और वही इनफैक्ट भार हमने कैरी किया है। उम्मीद थी कि सेकंड हाफ में मार्केट में रिकवरी आएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है दरअसल प्रेशर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स आपके सामने, यहां पर 400 अंकों तक का नुकसान। निफ्टी में देखिए 134 अंकों की गिरावट। 300 पॉइंट देखते ही देखते निफ्टी बैंक टूट चुका है। और अगर आप मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान दें, जो आज दिन में करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर था, वो भी 55 पॉइंट के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की चाल आपके सामने है। सुबह में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी, अब गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है और प्रेशर साफ तौर से इस मार्केट में बनता और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखा देते हैं कि इस समय क्या मूड माहौल है। हाइलाइट्स क्या है इस ट्रेड की, तो 15,750 के नीचे इस समय एक्सपायरी के दिन मुनाफा वसूली का जोर बढ़ता हुआ प्रेशर में आया है मार्केट। निफ्टी बैंक तेजी से फिसला है। 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और ये बिकवाली इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में और बड़ी है, एम्पलीफाई हुई है। निजी बैंकों ने दबाव बनाया है। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर तो रहे थे, लेकिन अब इंडेक्स पर हमने देखा है प्रेशर, ये भी 62 पॉइंट नीचे आ चुका है। यहां पर आप देखिए मेटल, ऑटो, एफएमसीजी शेयर बिकवाली की गिरफ्त में है। मिड कैप में खपत से जुड़े हुए स्टॉक्स में खरीदारी जरूर देखी जा रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक का मूड माहौल। गाबा साहब को जोड़ते हैं जो आपको बताएंगे क्लियरली इंडिकेशन क्या बन रहा है। क्या इस बाजार में इंडेक्स में मंदी का ट्रेड लेना ठीक है या फिर इस डिप का फायदा उठाया जाए? गाबा साहब, हर दोपहर हम देख रहे हैं एक चीज हो रही है, बाजार कंसोलिडेट करने लगता है। कल भी यही स्थिति थी, आज फिर हम थोड़ा सा फिसल रहे हैं और 15,900 आप कह सकते हैं एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है। उसके पार गाड़ी निकलेगी या नहीं, क्या लग रहा है आपको चार्ट पर? 15,923 ये एक जोन और 15,861 16,000 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इतना इजी नहीं पार करना, पेनिट्रेट करना। तो मुझे लगता है ऑन ज्योमेट्री यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 16,000 एक आंकड़ा है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो मुझे लगता है 36,000 ये एक जोन है। यहाँ पर इतना इजी नहीं है, तो टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। तो खरीदारी का मौका फिलहाल तो नहीं है। कल देखें अगर कोई मौका मिलता है तो फिलहाल तो थोड़ी वीकनेस नजर आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। तो दोनों ही इंडाइसेस देखिए कमजोर है, निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, तो इंडेक्स के ट्रेड से दूर रहिए। क्या बस अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है क्या, क्योंकि ऊपरी लेवल से कुछ स्टॉक्स भी हल्के हुए हैं? जी हाँ, मिले कुछ हैं स्टॉक्स थोड़े बहुत। इंदिरा गैस ऐसा लगता है, इंद्रप्रस्थ गैस, यहाँ पर एक अप मूव मिल सकता है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 590 से 600 ये एक जोन है। मुझे लगता है वहां तक जाने की पूरी संभावना है। 570 का स्टॉप होना चाहिए इंद्रप्रस्थ गैस में।
दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है आज अच्छा वो है HDFC AMC। यहाँ पर तेजी है और लगता है कि HDFC AMC में टारगेट करीब 3000 के हो सकते हैं। लो लेवल से बहुत अच्छा आपको मिला है। स्टॉप होगा 2900 का HDFC AMC। ओके, तो HDFC AMC 3000 का टारगेट और 2900 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। IGL ऑफ कोर्स यहाँ पर CNG PNG के दाम दोनों बढ़ाए हैं कंपनी ने करीब 2 से 2.5% और उसका भी फायदा मिलेगा। स्टॉक आपके रेडार पर 590 का टारगेट। गावा साहब ने मेरे ख्याल में कल परसों भी इसकी बात की थी, एक बाय कॉल इस पर दिया था। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर आज एक्शन। उससे पहले एक बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव CNBC आवाज के हाथ लगी है वो आपको दिखा देते हैं, जहां पर देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर यानी कि ट्राई शर्तों के साथ कंपनियों को इंसेंटिव देने और लाइसेंस फीस में छूट देने की सिफारिश कर सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं कि TRAI एक हफ्ते के अंदर अपनी सिफारिशें जारी करेगा। अब क्या सिफारिशें रहेंगी, कितनी छूट मिलेगी, किन कंपनियों के लिए फायदे का सौदा रहेगा? असीम मनचंदा टेलीकॉम सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। असीम, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज, किस तरह की छूट रियायतें मिलेंगी इन कंपनियों को? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें खासतौर पे कि लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा जो है वो दिया जाए। इसके लिए जो ट्राई है उसने 2 कंसल्टेशन पेपर जो है वो भी जारी किए थे और खासतौर पे की राय पूछी गई थी कि क्या सब्सिडी दी जा सकती है, इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, लाइसेंस फीस में छूट जो है वो दी जा सकती है। तो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ट्राई ने इसके ऊपर अपना काम जो है पूरा कर लिया है और इसी हफ्ते या एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सिफारिशें जो है वो जारी कर सकता है और खासतौर पर जो कंपनियां है उनको लाइसेंस फीस पर छूट जो है वो मिल सकती है। उनकी लाइसेंस फीस घट करके 0 जो है हो सकते हैं। अभी कंपनियां 8% के आसपास लाइसेंस फीस जो है वो देती है। साथ ही साथ कंपनियों को इंसेंटिव जो है वो भी दिए जा सकते हैं ताकि कंपनियां जो है जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक ब्रॉडबैंड जो है वो पहुंचाए और कंपनियों को जो ग्राहक है उनको सब्सिडी जो है वो भी दी जा सकती है। तो सरकार ये चाहती है कि 50 Mbps की स्पीड जो है ग्राहकों को जो है वो पहुंचाई जाए, जो कि सरकार का लक्ष्य है। तो उसका एक रोड मैप जो है इन सिफारिशों के अंदर दिखाई जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए ट्राई ने काफी काम जो है इसके ऊपर कर चुका है और इसी हफ्ते आपको ये सिफारिशें जो है वो देखने को मिल सकते हैं जिसमें ये कंपनियों को लाइसेंस फीस में छूट जो है वो मिल सकते हैं। खासतौर पर काफी सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जिसको कि इसका फायदा होगा। टेलीकॉम कंपनियां भी इंटरनेट सर्विस देती है तो उनको भी इसका फायदा जो है वो होगा। तो ये सिफारिशें इसी हफ्ते ट्राई जो है जारी कर सकता है और सरकार जल्दी उसके ऊपर मोहर जो है वो भी लगा सकती है। ओके, तो सरकार और रियायत देना चाहती है ताकि ब्रॉडबैंड सेवाएं गांव-गांव पे पहुंचे, अलग-अलग इलाकों में पहुंचे और ब्रॉडबैंड के साथ लैंडलाइन सेवाओं ज्यादा से ज्यादा इसका दरअसल नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो हैथवे, डेन नेटवर्क्स जैसे काउंटर्स, डी-लिंक देखिए, आप जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो डी-लिंक एकदम चहक जाता है 2.5% ऊपर। स्मार्ट लिंक में तेजी, ITI एक एक्टिव प्ले है। तेजस नेटवर्क्स जैसे काउंटर्स पर ध्यान देना चाहिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर इस नेटवर्क को मजबूत करना है तो इन केबल कंपनियों का साथ लगेगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का साथ लगेगा। तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए जो दरअसल इस खबर के चलते आगे फेवर में रह सकती हैं। आज स्टरलाइट टेक में ज्यादा एक्शन है नहीं, तेजस ठंडा है, लेकिन डी-लिंक, स्मार्ट लिंक जैसे स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो साहब, डी-लिंक पर कोई ट्रेड है क्या इस समय? डी-लिंक का जो चार्ट है हो सकता है एक अप मूव मिले। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, कुछ 7-8 दिनों से कंसोलिडेशन में है। आज भी मूव अच्छा, 140 या 138 का एक स्टॉप लगाकर चले। कल तक शायद मंडे तक 150-55 देखने को मिल सकता है। तो बाय मोड पर तो है, खाली एक पुश चाहिए और पुश मिल जाएगा तो 150 पे चला जाएगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डी-लिंक 150 की तरफ बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। गावा साहब कह रहे हैं पुश मिले तो चला जाएगा, 143 पर कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इस स्टोरी को आगे भी ट्रैक करेंगे कि कंपनियों को शर्तों के साथ दरअसल छूट मिलती हुई दिखाई देगी। एक हफ्ते में वो सिफारिशें TRAI सामने पेश करेगा और ऑफ कोर्स मुझे पूरा भरोसा है कि असीम के हाथ वो और डिटेल्स लगेंगे जरूर। चलिए मार्केट पर लौटते हैं। इंडेक्स की हालत तो और भी बिगड़ रही है, प्रेशर में है, लेकिन आप देखिए ऊपरी लेवल से दबाव के बावजूद दरअसल ये कंजम्पशन से जुड़े हुए काउंटर्स में जमकर खरीदारी हो रही है। तो वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर तेजी की पोजीशंस अभी भी कायम हैं। तो ये देखिए फिलहाल आपके लिए मूव स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 15% ऊपर लगभग, बर्गर किंग में 4% का इजाफा, वेस्ट लाइफ 6% भागा,
तो बारबेक्यू नेशन आज फिर करीब 1.5% की तेजी पर कर रहा है कारोबार। यही नहीं, कुछ और तेजी वाले ट्रेड्स हैं जिनमें खरीदारी देखने को मिली। और रियल्टी कंपनियां, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 5% ऊपर, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा ग्रुप जो लिस्टेड आर्म है, मैक्रोटेक के नाम से लिस्टेड है, 3% ऊपर। इनका Q1 अपडेट मजबूत था। शोभा में तेजी और ओबरॉय रियल्टी जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ कंजम्पशन से जुड़े हुए काउंटर्स में इंटरेस्ट कायम। IRCTC अब 1% ऊपर। ट्रेंड हो, AB फैशन हो, स्पाइस जेट हो। स्पाइस जेट की ओर से यह भी डेवलपमेंट आ रही थी कि 42 नई फ्लाइट से शुरू करने वाले हैं, उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन बिकवाली जो आई है सेल में है RBL बैंक। टाटा मोटर्स आज फिर इसका DVR कमजोर और यूनियन बैंक के स्टॉक में भी हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल मार्केट का मूड माहौल। गाबा साहब, एक बार कुछ स्टॉक्स पर राय लेनी चाहिए आपसे। पहले तो सेल पर राय दीजिए, क्योंकि 3-3.5% नीचे। ओपन इंटरेस्ट में भी हम देख रहे हैं अनवाइंडिंग, करीब 3% की गिरावट आ चुकी है। क्या और कमजोर रहेगा ये काउंटर? आपको क्या दिख रहा है चार्ट्स पर? पोजीशंस क्या अनवाइंड या काट लेनी चाहिए? काट लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस तो है, तो मेरे ख्याल से काट देनी बेटर वही रहेगा, सेफ। लगे हाथ JSW स्टील पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय अगर एक पॉकेट है जो बाजार को नीचे खींच रहा है वो मेटल स्टॉक्स का ही है गाबा साहब। स्टील आपने कहा कमजोर, शॉर्ट किया जा सकता है। JSW स्टील भी देखिए, वहां पर भी कमजोरी बढ़ रही है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सेल पर एक शॉर्टिंग कॉल दो, इसलिए नहीं दिया, इसलिए मैंने दो दूसरे कॉल्स निकाले थे। लेकिन मेटल पैक्स, यस यू आर राइट, वीकनेस है। और JSW स्टील की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। सेल का अब तक वो लेवल आया नहीं जो ट्रिगर होना चाहिए, लेकिन सेल मोड पे हो सकता है। अगर एग्रेसिव शॉर्टिंग करनी है तो 690 का स्टॉप लगाना पड़ेगा JSW स्टील में, और लोअर लेवल्स करीब 660 के देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेड तो है अग्रेसिव, वैसे पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं, ये आप जहन में रखिएगा। धीरे धीरे करके जो स्टॉक्स चले थे उनमें भी ऊपरी लेवल से कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक हो रहा है। इस घंटे अगर कोई ऐसा बड़ा क्रैक आता है किसी और स्टॉक में, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन बैंकों में गाबा साहब एक बार RBL का चार्ट देखिए और बताइए क्या इंडिकेशन आ रहा है, क्या आगे और कमजोर पड़ सकता है काउंटर? 219 के लेवल्स यहां पर। और वैसे भी Q1 अपडेट अगर आप देखें, जो दिग्गज बैंक हैं उनमें तो Q1Q परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन Q1Q परफॉर्मेंस ये छोटे बैंकों में, NBFCs में इतना अच्छा नहीं रहा है। ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस RBL बैंक में 220 के आसपास आया है, आज 225 में आया है। ये एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस जोन है, तो उसका असर नजर आता है। लेकिन जो उसका चार्ट है बुरा नहीं है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है RBL बैंक में 210 के आसपास। अगर ट्रेडिंग करना है तो निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर होल्ड करना है 2-4 दिन, 10, 12, 15 दिन के लिए होल्ड करना है, तो जगह खरीदने की 210 के आसपास है। ये जगह नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर ट्रेडिंग में है तो निकल जाना चाहिए, सिंपल। ओके, तो 210 इंपॉर्टेंट लेवल है, तब लें। इस समय बिल्कुल ट्रेड में ना उतरे। और 210 होल्ड करेगा या नहीं देखते हैं आगे। आज दरअसल इसका लो 217 का था, वहां से हम ज्यादा दूर है नहीं। चलिए एक काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा दिग्गज कंपनी TCS के जो नंबर्स आने वाले हैं उस पर भी। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोविड प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। और हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप भी इस मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। देख लेते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां पहुंची। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मार्केट की चाल तो थोड़ी सी बिगड़ती हुई 52 अंक को नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक दरअसल सबसे ज्यादा परेशानी का सबब इस समय बना हुआ है, यहीं पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा एक समय ऐसा था कि निफ्टी नहीं चल रहा था लेकिन निफ्टी बैंक में एक्शन था, लेकिन आज दोनों ही इंडाइसेस हल्के होते हुए ऊपरी लेवल से नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स आज शाम आएगा, वो है TCS के नंबर्स। और अगर वहां पर कमेंट्री मजबूत रहती है तो शायद इस बाजार में नई जान भी आए। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, Q1 सीजनली मजबूत क्वार्टर रहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में और ओवरऑल कमेंट्री के बेसिस पर? देखिए, पहली तिमाही आमतौर पे मजबूत ही होती है कंपनी की, और जो इस क्वार्टर में अनुमान लगाया जा रहा है कि कांस्टेंट करेंसी के लिहाज से करीब 3.2-3.3% के आसपास ही ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। डॉलर रेवेन्यू में आप इसको अगर शिफ्ट करते हैं तो करीब 20 बेसिस पॉइंट का और टेलविंड आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो
3.5%, 3.6% के आसपास की ग्रोथ डॉलर रेवेन्यूज में देखने को मिलेगी। करीब 620 करोड़ डॉलर इस तिमाही में आ सकता है। रुपी टर्म्स में थोड़ा और बेनिफिट आएगा तो 4.7 रफली 5% के आसपास की ग्रोथ, 4.5 से 5% के आसपास की ग्रोथ आप रुपी रेवेन्यू के अंदर आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि डॉलर रुपए की इक्वेशन में इनके फेवर में सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ी है। एबिट फ्रंट पर अनुमान है करीब 11,803 करोड़ रुपए का एक एबिट का आंकड़ा आएगा। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट है, करीब 25%, 25.5% के आसपास के मार्जिन होंगे, 26.5 से 27% के तिमाही दर तिमाही सामने। उसकी वजह भी है कि वेज हाइक पिछले 6 महीने में 2 बार ये कर चुके हैं, तो उसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। एनालिस्ट जो है वो ये मान रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर की जो इनकी डील पाइपलाइन थी उसमें अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, इसकी वजह से इनको बहुत इंपैक्ट शायद Q2 में सेकंड वेव का नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए एक अच्छे ही नंबर आप अनुमान लगा के चल सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। लेकिन 2-3 चीज़ें जिसको कीनली एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही है देखने के लिए, वो तो एक तो डील पाइपलाइन किस तरह की है, एट्रिशन रेट किस तरह से आता है, वेज हाइक के बाद अभी की सिचुएशन कैसी है मार्जिन के ऊपर, आने वाले समय में किस तरह की कमेंट्री आती है, खासतौर से पेंडेमिक के दूसरी वेव के बाद अब कंपनी किस तरह के अपने आप को कैचअप कर पा रही है, सेक्टर में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। लेकिन हाँ, एक्सेंचर के नंबर्स के बाद मूड माहौल तो बेहतर है ही सेक्टर का। अगर ये कंपनी थोड़ा और परफॉर्म कर दे अच्छा, तो शायद सेक्टर का पूरा रुझान जो है और बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये फिलहाल टीसीएस की एक्सपेक्टेशन, स्टॉक एकदम शांत है। चार्ट ऐसा तो नहीं दिख रहा है जहां पर क्रैकडाउन देखने को मिले। गाबा साहब, प्री नंबर्स टीसीएस में कोई ट्रेड लायक सिचुएशन बन रही है क्या, या फिर कल सुबह ही कॉल लिया जाए नतीजे देखकर? एक्चुअली मेक और ब्रेक जोन पर था, लोअर लेवल 3250 के आसपास था, अब 3247 पे ट्रेड कर रहा है। बाय तो 33,000 के ऊपर ही मिलेगा। आज रस आने देंगे तो उसके बाद कल क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड ऊपर है या डाउन है। फिलहाल बेस्ट अवॉइड करते तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट भी वीक है। जी हाँ, अवॉइड कीजिए, नतीजे आए उसके बाद ही आप ट्रेड लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए राय साफ इस समय टीसीएस पर। चलिए, वक्त हो रहा है वैसे इजाजत लेने का। मार्केट एकदम ठंडा है, कुछ हो नहीं रहा एक्शन। मैं सोच रही थी कि कोई ट्रेड आपके लिए स्पॉट करें, आइडेंटिफाई करें जहां पर इस समय कुछ पैसे बन सकते हैं। अच्छा, मेटल्स में गावा साहब एक और ट्रेड मिला है मुझे। सेल में हमने एक कॉल दिया था बिकवाली का, नैल्को भी देखिए, नैल्को अब 1% और फिसल चुका है, 2.5% की गिरावट आ गई है इस समय। यस, एग्रेसिव शॉट बनता है यहाँ पर। 85 का एक स्टॉप अगर चले तो 80 के आसपास एक ट्रेड बनता है, यहाँ पर शॉट कवर कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन यस, एक मूव मिल सकता है ऑन द डाउन साइड नेशनल एल्यूमिनियम। तो 80 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड खड़ा कर सकते हैं। ये आपके लिए राय आ गई है। नैल्को पर सेल भी एक मंदी का ट्रेड। मेटल्स ध्यान में रखिएगा अगर आप मंदी का ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि वो दरअसल पैक टूट रहा है, बिखर रहा है। चलिए, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। स्थिति तो मजबूत दिख रही थी हमारे तीनों जानकारों के लिए जब 11 बजे हमने उनसे नए कॉल्स ले, लेकिन ताजा स्थिति क्या है ये आपको बताते हैं। मुदित गोयल ने गैब्रियल इंडिया बाय कॉल दिया था, 134 का टारगेट, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 128 रुपए 50 पैसे पर। शॉपर स्टॉप से पोजीशन इन्होंने अपनी काट ली है, एग्जिट कर लिया 252 रुपए 70 पैसे पर। अमित और रुचित के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं। मुदित अब 17% के रिटर्न्स पर, अमित जो 19% के रिटर्न्स पर खड़े थे अब 15% के रिटर्न्स इनके हैं, और रुचित जैन करीब 2% के रिटर्न्स के आसपास खड़े हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। 330 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी बैंक में, लगभग 1% का नुकसान निफ्टी बैंक दोनों दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा मार्केट के एक्शन पर। हम लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं, मनी कंट्रोल प्रो पर एक बड़ी खबर है। एफआईपीपी और सेलेरा वन की रिपोर्ट के मुताबिक मनी कंट्रोल प्रो दुनिया की टॉप 20 ग्लोबल डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की लिस्ट में शामिल हुआ है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली मनी कंट्रोल अकेली भारतीय पब्लिशर है, और यह मकाम मनी कंट्रोल प्रो ने लॉन्च होने के 2 साल के भीतर ही हासिल किया है।